हेलो इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स, मेरा नाम दीपक है। मैं राइज इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। वी आर अ लिमिटेड कंपनी, दैट मींस वी आर नॉट एन एलएलपी, वी आर नॉट अ पीवीटी, वी आर अ लिमिटेड कंपनी। आज हम बात करेंगे एली साहब की। एली साहब जो कि एक और ब्रांडेड रेजिडेंसी है जो कि आ रही है नोएडा में आफ्टर ट्रम्प एंड जैकब एंड कंपनी। एली साहब एक लेबनीज प्रीमियम ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है जो कि रियल एस्टेट में भी काफी समय से है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एली साहब मैसियाओं के नाम से इसने पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चालू किए हैं और 30 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसके कंप्लीटेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एली साहब ने स्मार्ट वर्ल्ड को चुना है एज अ पार्टनर फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नोएडा। स्मार्ट वर्ल्ड इन इटसेल्फ एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनी है जिसने काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं गुड़गांव और नोएडा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन ब्रांडेड रेजिडेंसी। क्योंकि ब्रांडेड रेजिडेंसी अभी एक नया कॉन्सेप्ट है और काफी प्रेवलेंट नहीं है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में। गुड़गांव में ट्रम्प टावर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बट नोएडा में तो तीन आ गई हैं। एक ट्रम्प है, एक जैकब एंड को है, अब नाउ एली साहब है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि ब्रांडेड रेजिडेंसी इज फॉर दोज 1%। वो एक एड्रेस चाहते हैं, एक अनफॉरगेटेबल एड्रेस चाहते हैं अपने लिए। जो हम बात कर रहे हैं 1% लोगों की जिनको की एड्रेस चाहिए होता है। अगर कोई इन लोगों से पूछता है कि वो कहाँ रहते हैं तो वो बोलते हैं कि एली साहब में रहते हैं, जैकब एंड को नोएडा में रहते हैं, ट्रम्प टावर्स नोएडा में रहते हैं। एक परसीव्ड वैल्यू है और परसीव्ड वैल्यू बनती है अफोर्डेबिलिटी से। ओनली 1% ऑफ पीपल कैन अफोर्ड टू लिव देयर। तो ये सारी ब्रांडेड रेजिडेंसीज हैं, वो एक प्रीमियम डिमांड करती हैं। इस वजह से ये जो बाकी लग्जरी प्रोजेक्ट्स है उससे 20 to 30% महंगा होता है, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ प्री लॉन्च और लॉन्च बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ रीसेल। सो इसमें एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है अगर आप इन्वेस्टर हो इसमें इन्वेस्ट करने में। अच्छा, अभी एक और प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ब्रांडेड रेजिडेंसीज नोएडा को एज अ लोकेशन क्यों चुन रहे हैं। तो एक तो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अच्छा था और अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है नोएडा में वो वर्ल्ड क्लास हो रहा है। अगर आप जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, अगर आप फिल्म सिटी की बात करते हैं, अगर बाकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं जो लैंड बैंक में मेजर कंपनीज कर रही हैं, जैसे कि अदानी हो गया, जैसे टाटा हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, तो काफी सारी जॉब्स बनने वाली हैं, काफी सारा एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, काफी सारा रियल एस्टेट डेवलपमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ने वाला है और तब ये डिमांड आती है ब्रांडेड रेजिडेंसीज। एली साहब की जो लोकेशन है वो बहुत ही एप्ट लोकेशन है, एडवांटेजियस लोकेशन है। सेक्टर 98 में एली साहब सिचुएटेड है और सिर्फ दिल्ली से 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव है। नोएडा बैंग ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है विच इज गोइंग टूवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट एंड उसके विसिनिटी में जैकब एंड को है जो कि सेक्टर 97 में है। ये जो स्काईमार्ट वाली लेन में है प्रोजेक्ट, ट्रम्प टावर्स भी इसके पास ही है। पीछे गोल्फ कोर्स है, आगे पूरा आईटी सेक्टर है, रेजिडेंशियल हब है। अब हम एली साहब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अर्ली इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। ये 6 एकड़ का लैंड पार्सल है, मिक्स्ड यूज लैंड पार्सल है। इसके अंदर रिटेल आ रहा है, 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और सर्विस अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। हम एक एक करके इनको पिक करेंगे। पहले हम बात करते हैं सर्विस अपार्टमेंट्स की। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर्विस अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बीच में। दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स कॉम्पैक्ट होते हैं, उसके अंदर कॉन्शियस सर्विस नहीं होती, उसके अंदर हाउसकीपिंग नहीं होती है। सर्विस अपार्टमेंट्स आर लाइक होटल लाइक सर्विसेबिलिटी होती है, उसके अंदर हाउसकीपिंग होती है, उसके अंदर कॉन्शियस सर्विस होती है, बड़े होते हैं। और यहाँ पर सर्विस अपार्टमेंट आना ऑन द वे ऑफ जेवर एयरपोर्ट ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि ये हाथों हाथ बिकने वाले हैं। हम रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल 3 फ्लोर्स में आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे नेवर हर्ड ऑफ ब्रांड्स आ रहे हैं, जो ब्रांड्स आज तक नहीं आए हैं वो आएंगे यहाँ पर। और जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है दैट इज डाइनिंग, फाइन डाइनिंग, और उसमें भी सारे एलीट ब्रांड्स ही आएंगे बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज द ब्रांडेड एलीट प्रोजेक्ट। 3 टावर्स हैं इस प्रोजेक्ट में, ब्रांडेड रेजिडेंसेस के 3 and 4 BHK के टावर्स हैं जिनकी की व्यू बहुत अच्छी है। कुछ टावर्स की व्यू से आपको गोल्फ कोर्स दिखता है, सामने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिखता है और साइड की एक्सेस रोड भी दिखती है। तो 3 तरीके का व्यू मिल जाता है कुछ टावर्स से। 5th फ्लोर से हैबिटेबल फ्लोर्स चालू हैं, उसके नीचे आपका पोडियम है और क्लब हाउस है। सो राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेस्ट ऑप्शन अभी इन्वेस्ट करने के लिए एली साहब में सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। इन्वेंट्रीज बहुत कम है इसकी। अभी अगर आप करेंगे इसमें इन्वेस्ट तो एट द टाइम ऑफ लॉन्च आपको 30% तक का एप्रिसिएशन मिल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट बोलेगी। इस एरिया का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत अच्छा है। पीछे पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है, गोल्फ कोर्स है, सामने ITS हब है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे पड़ता है, इजीली एक्सेस है, इजी विजिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जानकारी चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, नीचे लिंक में हमने एक PDF दी हुई है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं और मेरी टीम से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसको आप कॉल कर लीजिए।